और बिटिया का बाप मर गया था। अब गांव वालों ने व्यवस्था करके उसका विवाह कर दिया। माँ अकेली थी और विदाई का समय हुआ। माँ पकड़ खूब रो रही थी। माँ ने कहा, बिटिया आज तेरा बाप होता तू बहुत आहे देता, लेकिन बिटिया बाप तो नहीं है, लेकिन उसकी प्रतिमा है। चल प्रतिमा का तो दर्शन कर ले। और जैसे प्रतिमा का दर्शन गई, वो कांच की फोटो, उस कांच की फोटो को जैसे प्रणाम की, उस कांच की फोटो में अश्रु की धार बहने लगी। माई जी के आँखिया से ज्योति निकल गई, माई जी की आँखिया से ज्योति निकल गई, माई जी के आँखिया से ज्योति निकल गई, माई जी की आँखिया से ज्योति निकल गई। बाबूजी के हाथवा से मोती फिसल गए, बाबूजी के हाथवा से मोती फिसल गए। जब विदाई होती है तो माँ सोची मैं आंधी हो गई क्या, और बाप सोचता है मेरे हाथ का जो मोती था आज तो चला गया, अब मेरा कौन है। बाप जब कहीं से आता तो बिटिया हर समय खड़ी रहती थी, और जब बिटिया चली जाती तो वही बाप तड़प जाता है। माई जी की आँखिया से ज्योति निकल गई, माई जी की आँखिया से ज्योति निकल गई, बाबूजी के हाथवा से मोती फिसल गए, बाबूजी के हाथवा से मोती निकल गए, बाबूजी के हाथवा से मोती फिसल गए, बाबूजी के हाथवा से मोती फिसल गए। अंगना नीक लागे हो, अंगना नीक लागे सोहे ना दुअरवा, बेटी परदेसी भइले बड़ा खुश होया, बेटी परदेसी भइले बेटी परदेसी भइले बड़ा खुश होया, बेटी परदेसी भले परत सिगुरवा। वही बाप जो जीवन में नहीं रोया रहता, वही बाप तड़प जाता है। एक बात है, जिसके बिटिया वही जानेगा दर्द क्या चीज होती है। माँ के साथ बिटिया रहती है जब तक 15 साल 20 साल तक सारा काम करती है। अब जब वही बिटिया चली जाती है तो माँ सोचती है अब मेरा कौन है। अब तो बहू को एक बार बोलो, 2 बार बोलो, हो सकता है कर दे। और बहुत तो बहू होती है ना, बेटी और बहू में ही अंतर है। बेटी को 5 बार बोलोगे 5 बार लेकर के पानी आएगी, बहू को 1 बार बोलो 2 बार बोलो, तीसरी बार ना बोल देगी। इसलिए हर माँ बाप टूट जाते हैं। आज विदाई का समय आया, और जैसे विदाई का समय आया, आज देवती बहुत रोई माँ को पकड़ करके। स्वयं वो मनु महाराज बोले, बिटिया मेरा आशीर्वाद है, सुखी रहना, इतना बोल करके गिर गए। और जब तक आज देवती देखती रही तब तक दोनों बैठे रहे। अब जैसे देवती उछल हुई उसी समय दोनों वापस चले गए। देवती जैसे आई जंगल में, देवती पुनितास कुमारी जो पुनि करदम के प्रिय नारी, अब करदम की नारी बन गई। और लेकर के जैसे करदम महाराज आए कुटिया के पास में, बोले देवी यही तुम्हारा स्थान है,
ये जो देख रही हो कुटिया, यही तुम्हारा स्थान है। बोले महाराज कहाँ रहते हो आप? बोले देख रहे हो ना, 1.5 बाई 1.5 फीट की जो चटाई बिछी है वही मेरा स्थान है। और करदम महाराज के आश्रम कुटिया में ऊपर में चिड़िया रहते थे और मुसवा डोमी एक जगह दोनों रहते थे। गाय से एक जगह पानी पीते थे, क्योंकि भजन के प्रभाव से हिंसा वृत्ति समाप्त हो गई थी। बोले महाराज आप कहाँ रहते हो? बोले जो 1.5 बाई 1.5 फीट की चटाई बिछी है वही मेरा स्थान है। उसी समय देवहूति ने सोचा अब भजन करने की जरूरत नहीं है, अब प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, अब आराधना करने की जरूरत नहीं है, अब इन्हीं पति का पैर पकड़ लूंगी और भवसागर पार हो जाऊंगी। ऐसा तपस्वी, ऐसा मनस्वी, ऐसा संत पाई पति कि अब ज्यादा भजन करने की जरूरत नहीं है। उसी समय करदम ने कहा देवी एक काम करो, मैं थोड़ा सा भगवान का ध्यान लगा दूं, उसके बाद फिर भोजन करेंगे। और जैसे करदम ऋषि बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे, उसी समय महाराज को समाधि लग गई। 1000 वर्ष की समाधि। आज ही विवाह करके आए, आज ही समाधि लग गई। ऐसा तपस्वी है तभी तो भगवान का अवतार होगा। अब जैसे समाधि लगी और देवहूति घर नहीं गई, नित्य अपना कार्य करती रही। केस बाल सब जटे में परिवर्तन हो गए। जो देवहूति इतना सुंदर थी कि उस तरह कोई नारी नहीं थी, लेकिन पूरा शरीर सूख करके काटे हो गए। और जैसे 1000 वर्ष तपस्या पूरी हुई, उसी समय एक दिन दीप की लौ थोड़ा कम हुई। जैसे दीप की लौ कम हुई, उसी समय आंखें खुल गई। आंखें खुली, महाराज करदम भूल गए कि मेरी पत्नी है। बोले देवी आप कौन हो? बोले आप कौन हो? बोले महाराज आप याद करिए, 1000 वर्ष पहले हमारे पिता स्वयंभू मनु शत्रुपा महारानी आपके साथ मेरा विवाह किए थे और मैं आपकी पटरानी हूँ। बोले मैके नहीं गई? बोले महाराज जब ससुराल में सम्मान नहीं तो मैके में कौन सम्मान करेगा? बोले आज तक नहीं गई? बोली नहीं गई। उसी समय करदम ने कहा देवी मैं आज प्रसन्न हूँ। जब पति प्रसन्न हो जाए तो दुनिया में कोई चीज असंभव। अमित दान भरता बय देहि, अधम सुनारी जो सेवन तेहि। अमित दान भरता बय देहि, अमित दान भरता बय देहि, अधम सुनारी जो सेवन तेहि। अधम सुनारी जो सेवन देहि, अधम सुनारी जो सेवन देहि, अधम सुनारी जो सेवन देहि। अमित दान भरता वै देहि, अधम सुनारी जो सेवन देहि। अगर पति खुश हो जाए तो पत्नी के लिए कोई चीज असंभव नहीं है। दुष्टो मध्या तव मान बीमान दाया, शुश्रूषया परमया परया सभक्त्या। करदम ऋषि कह रहे देवी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज तुम्हें क्या चाहिए? उसी समय देवहूति ने कहा महाराज आप जब विवाह किए थे तो क्या बोले थे? एक बेटा हो जाएगा तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा। अभी तो कोई संतान नहीं हुई और आप पहले से ही सन्यासी बन गए। उसी समय करदम ने कहा देवी तुम्हारी एक अलौकिक इच्छा है क्या? अलौकिक इच्छा जरूर पूरा होगा, लेकिन नेत्र बंद करो। अब जैसे आंखें बंद की, महाराज करदम अपने संकल्प के द्वारा एक बढ़िया सरोवर तैयार कर दिए और एक 7 महल का मंजिल हीरे मोती का तैयार कर दिए। हजारों दास दासी तैयार कर दिए और बोले देवी अब आंखें खोलो। अब जैसे आंखें खोली आज देवहूति तो देख रही हजारों दास दासियां, सोने चांदी हीरे मोती का महल और एक विमान तैयार हो गया। और विमान ऐसा विमान था कि जैसे कामना करते वहीं चला जाता, और ऐसा विमान था ना उसमें पेट्रोल लगता था ना डीजल। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब उसी समय करदम ऋषि और देवहूति दोनों बैठ गए और दोनों विमान पर बैठ करके अपना उत्सव मनाने लगे। अब भगवान की ऐसी कृपा हुई, बेटा एक भी नहीं हो गया, बेटी हो गई 9।
9 बेटी। और एक बात है, जिसके बेटी ज्यादा हो ज्यादा बाप भाग्यशाली है। जिसके बेटी हो वो ज्यादा भाग्यशाली होता है बाप। और उतना यज्ञ कन्फर्म है, क्योंकि यज्ञ तो प्रेम, भागवत तो प्रेम होगा तभी करेंगे आप सब। जब ठाकुर जी का प्रेम होगा तभी करेंगे। लेकिन बिटिया हुई है ना, तो बारात तो बुलाना पड़ेगा ना, सगा को बुलाना पड़ेगा, और सब सगा को बुला करके स्वागत करना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, और प्रेम से कहना पड़ेगा आप आए हो बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि धन मान हरा कन्या, धन भी चला जाता है और कन्या भी चली जाती है। इसलिए हर बाप भाग्यशाली होता जिस बेटी के कन्या जितना ज्यादा होती है। और 3 दान का कभी विनाश नहीं होता, एक गौदान, एक पृथ्वी दान, एक कन्यादान। गौदान कर दो जब तक गाय के बछिया बछवा होता रहेगा तब तक दान अमर है। और पृथ्वी दान कर दो जब तक अन्न उत्पन्न होता रहेगा तब तक दान अमर है। और कन्यादान अगर कर दो जब तक उसका वंश चलता रहेगा तब तक वो दान अमर है। इसलिए जीवन में जरूर एक कन्यादान करना चाहिए। महाराज अब 9 बेटियां हो गई, और 9 बेटियां साधारण नहीं, 9धा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य आत्मनिवेदनम। अब 9धा भक्ति है तभी तो भगवान आएंगे। श्रवणम भगवान की कथा श्रवण करो, अर्चनम भगवान की अर्चना करो, वंदना करो, और परमात्मा से कहो प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूँ। जब तक जीवन में 9धा भक्ति नहीं आएगी तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं होगा। और सही बताऊं, जो बाप बहुत अकड़ा है, जो बाप बहुत ज्यादा अकड़ता है और गांव में किसी से बोलता नहीं, अगर 9 बेटी हो जाए तो जो अकड़ा हुआ बाप सीधा हो जाता है। प्रेम से बोलो, जो किसी से ना बोलता हो। अब जहां बेटी हो गई तहां अपने आप मुलायम बन जाएगा। क्योंकि 9 दामाद बुलाते 9 होंडा देते डबल बेड सोफा से। प्रेम से बोलो। अब उसी समय कर्दम ऋषि क्या किए, कमंडल लेकर के भगने लगे। अब जैसे भगने लगे तो कर्दम देवहूति कह रही कहाँ जा रहे हो? अरे 9 बेटियां हुई हैं, इनके लिए दामाद तो ढूंढना पड़ेगा, इसलिए महाराज कृपा करके इनका विवाह कर दो तब जाना। उसी समय कर्दम ने कहा अच्छा प्रभु आपने फंसा दिया। और उसी समय ब्रह्मा जी एक दिन घूमने आए, और जैसे घूमने आए तो ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र हुए थे, और 10 में एक नारद जी थे जो नारद भुमक्कड़ निकल गए थे। तो 9 ब्रह्मा के साथ में आए हैं। अब जब कर्दम के यहाँ पहुंचे तो कर्दम कह रहे हैं महाराज आपके 9 बेटा और मेरे 9 बेटी, तो मुझे भी कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, कृपा करके आप कहो तो मैं इन्हीं के साथ विवाह कर देता हूँ। तो उसी समय ब्रह्मा ने कहा ठीक है। अब उसी समय 9 दूल्हा एक साथ एक मंडप में 9 बेटियां का विवाह हो गया। और ये बेटियां साधारण सी क्या है, ये अरुंधति जो वशिष्ठ को ब्याही गई, ये सब बड़े बड़े संत महात्माओं के यहाँ ब्याही गई है। अब 9 बेटियां चली गई, और कुछ समय बीता और भगवान की ऐसी कृपा हुई, कुछ समय के बाद भगवान कपिल का अवतार हो गया। बोलो कपिल भगवान की जय हो। और जैसे कपिल भगवान का अवतार हुआ उसी समय भगवान कर्दम ऋषि कमंडल लेकर के भगने लगे। देवहूति ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भजन करने जा रहा हूँ। बोले जिसका भजन करने जा रहे हो तो तुम्हारे घर में आ गए हैं। बोले घर में बैठ करके भजन नहीं हो सकता, इसलिए इनका नाम लेकर के मैं जंगल में तपस्या करूंगा और तुम इनका भजन के सामने करना। और उसी समय कर्दम महाराज चले गए, और देवहूति महारानी क्या की अपनी 9 बेटियों को निमंत्रण दी और सबको बुला ली। और कपिल भगवान को बढ़िया सजा दी, और सजा धजा करके आसन पर बैठा दी। अब आसन पर बैठा करके अब उसी समय कपिल ने कहा माँ आज ये क्या कर रही हो आप? बेटा माँ की सेवा करता है, लेकिन आज माँ बेटा की सेवा कर रही है, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो माँ? बोले बेटा जो मुझे बहुत पहले करना था मैं आज कर रही हूँ, आज मुझे सेवा करने से रोक नहीं सकते हो। अब उसी समय कपिल को बैठाई। अब यहाँ से कपिल और देवहूति संवाद चालू हो रहा है। उसी समय देवहूति ने कहा निर्वीणो नेत्रम भोवन सादिंद्राय तस्णात् हीना संभाव्यमानेन ना प्रज्ञात तपोः प्रभु।
अब यहाँ देवहूति बैठी है और कपिल भगवान आसन पर बैठे हैं। अब यहाँ से कपिल देवहूति संवाद चालू हो गया। देवहूति ने कहा कपिल बताओ, ये 5 कर्म इंद्रिय हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां। ये 5 कर्म इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रिय हर समय बह रही हैं, हर समय भगना चाहती हैं। तो इस कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों को क्या करूं कि ये बस में आ जाए? बोले माँ, ये इंद्रियों को बस में करना है तो पहले संयम करना चाहिए। जब जीवन में संयम होगा तभी ये इंद्रियां अपने बस में होने वाली, नहीं बस में होने वाली नहीं है। ये कान क्या कहता है? अच्छे अच्छे गीत सुनो, प्रेम से बोलो राधे राधे, बढ़िया बढ़िया गाना सुनो। और सही बताऊं, फिल्म वाला गाना जल्दी याद हो जाता है, भगवान का भजन जल्दी याद होने वाला, क्योंकि ये इंद्रियां अच्छा चीज सीखने वाली नहीं है, ये बुरा चीज जल्दी सीखती है। तो एक कान सुनना चाहता, अच्छे अच्छे गीत सुनो, तो इसमें राम का भजन सुना दो। देवहूति कह रही हैं कपिल, ये आंखें बढ़िया बढ़िया नाचा देखना चाहती है, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इस आंखों को ठाकुर जी का दर्शन कराओ तो इंद्रियां अपने आप अंदर हो जाएगी। ये नाक बढ़िया बढ़िया सुगंध चीज सूंघना चाहती है, तो इस नाकों में तुलसी मंजरी सुखा दो, अपने आप ठीक हो जाएगी। और क्या कह रही हैं देवहूति, ये रसना, ये जीभ हर समय बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट चीज खाना चाहती है। अच्छा बताओ, इस जीभ को कितना कितना आइटम खिला दिए हम सब, लेकिन आज तक तृप्त नहीं हुई है। कितना गुड़ की चक्की खिला दिए, कितना शक्कर चबवा दिए और कितना मिर्ची खिला दिए, लेकिन मड़ई वाला चटपटा देखते ना, खाऊं, प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि ये रसना अपने बस में, और जिसकी रसना बस में नहीं है वो सारा जीवन बस में नहीं है। इसलिए इस रसना को बस में करना है। इस रसना को क्या करना चाहिए? ठाकुर जी का तुलसी मंजरी खिला देना चाहिए, तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। और कपिल ये हर समय बहिर्मुख हो रही हैं। इस बहिर्मुख इंद्रियों जो भग रही है, इसके करने रोकने का कोई और साधन है? बोले एक साधन है माँ, इस इंद्रियों को, 10 इंद्रियों को डोर उठा करके ठाकुर जी के हाथ में पकड़ा दो। हे ठाकुर जी, इस इंद्रियों को डोर आप पकड़ोगे तो इंद्रियां कहीं भगने वाली नहीं है। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, रात दिन इन पे संयम के कोड़े लगे। दरस को सुमार्ग चलाते चलो, प्यारे गोविंद, बोलोगे नहीं क्या? प्यारे गोविंद गोपाल गाते चलो, प्यारे गोविंद गोपाल, सबको बोलो ना। इस डोर का कन्हैया पकड़ लेगा, इस इंद्रिया का डोर तो कभी गड़बड़ होने वाली नहीं है। इसलिए भगवान के हाथ में इस इंद्रियों का डोर पकड़ा देना। अब दूसरा प्रश्न देवहूति ने किया, बोले कपिल, ये मन और बुद्धि आत्मा, ये आत्मा बंधन में पड़ती है कि मन बंधन में पड़ता है कि शरीर? बोले बुद्धि, आत्मा और शरीर, ये बंधन किसका होता है? बोले माँ, आत्मा का ना कभी बंधन है ना मुक्ति है, ना आत्मा कभी बंधने वाली है ना कभी मुक्त होने वाली है। आत्मा तक ना कभी जन्म होता है ना कभी मरण होता है। ये शरीर का बंधन है, शरीर की मुक्ति है। ये मन का बंधन है, मन की मुक्ति है। आत्मा तो अजर अमर है, शाश्वत है माँ। आत्मा को तो न पानी गला सकता है, आत्मा को तो न आगी जला सकती है, आत्मा को तो न हवा उड़ा सकती है। आत्मा तो शाश्वत है। जैसे पुराना कपड़ा को छोड़ करके हम सब नया कपड़ा पहनते हैं, इसी तरह जब शरीर जर्जर हो जाता है, पुराना हो जाता है, इसमें की आत्मा निकल करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा कभी मरने वाली नहीं है। मन का बंधन है, मन की मुक्ति है। मन से चाहे तो हम बंध सकते हैं, मन से चाहे तो हम मुक्त हो सकते हैं। मना ही मन मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। भगवान कहते हैं गीता में कि मन का बंधन है, मन की मुक्ति है। मन से चाहो तो बन सकते हो, मन से चाहो तो मुक्त हो सकते हो। एक यादव थे, और यादव क्या किए, 10 ठन बैला थे उनके यहाँ, और 10 बैला को रस्सी में 9 बैला को बांध दिए। अब 9 बैला को बांधे तो एक बैला और था। अब उस बैला के लिए रस्सी नहीं थी, ध्यान दीजिएगा, वो रस्सी नहीं थी तो वो बांधने के लिए उसी समय उठ करके बैठ रहा था, उठ रहा था। देखो बगल में साधु खड़े थे, बोले इसको भी बांध दो। बोले महाराज एक रस्सी नहीं है तो कैसे बांधो? बोले एक काम कर, हाथ लगा के बांध दे। अब उसी समय उस रस्सी नहीं थी, लेकिन हाथ ऐसे लगाया और बैला के गले में ऐसे ऐसे करके बांध दिया। ना रस्सी है ना कुछ है, लेकिन हाथ लगा करके बांध दिया। तो बैला सोचा कि मैं बंध गया।
अब उसके बाद 9 बैला को तो खोल दिए, लेकिन उस बैला को जो हाथ से ऐसे किए थे उसको तो खोले नहीं, तो सब बैला उठ करके चले गए, लेकिन वो बैला बैठा है। तो उसी समय महात्मा से जाकर के यादव ने कहा कि महाराज उस बैला को तो ना बांधा हूं और वो तो उठ ही नहीं रहा है, वो तो बीमार पड़ गया है। बोले हाथ लगा करके बांधे थे ना? बोले हाथ लगा कर ऐसे कर दिया था। बोले जब बांधे हो तो वो जान रहा है बधा, इसी तरह आप जाकर उसके गले में हाथ लगाओगे तो जानेगा खुल जाएगा। अब उसी समय गए, जैसे हाथ ऐसे ऐसे लगाए तो जाना खुल गया। ना रस्सी था ना कुछ था, लेकिन हाथ से बांधा था। अब जैसे ऐसे यहाँ से हाथ लगाए तो उठ करके खड़ा हो गया। तो मन का बंधन है, मन की मुक्ति है। मन से हम बंध जाते हैं, मन से हम मुक्त हो जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। मन ही मनुष्य को बांधता है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत पूरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन। आदत पूरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से जाना तुम्हें कहाँ, आए हो तुम कहाँ से जाना तुम्हें कहाँ, आए हो तुम कहाँ से जाना तुम्हें कहाँ, आए हो तुम कहाँ से जाना तुम्हें कहाँ। बस इतना ही विचार लो बस हो गया भजन, आदत भी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग को मार लो बस हो गया भजन।